मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब आप पार्टी आपने ज्वाइन की थी, जयपुर में ही बड़ा एक समारोह था। गिरिजा व्यास जी ने कहा था कि पथरीला रास्ता है, कटीला रास्ता है सचिन, ये बहुत सहज नहीं होगा आपके लिए, किसी भी राजनीतिक शख्सियत के लिए तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे अभी भी वो अल्फाज याद है। तो वास्तव में पथरीला, कटीले कुछ इसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। निश्चित रूप से राजनीति में कोई भी व्यक्ति हो, उसको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंसान की परख भी तब होती है जब समय कठिन हो, बहुत सारी चुनौतियां हो, तभी इंसान का पता पड़ता है कि उसमें कितना दम है। और अपने कन्विक्शंस, अपने प्रिंसिपल्स को आप अगर बनाए रखोगे तो अंत में जाके मैं समझता हूं कि जनता का दिल आप जीत सकते हो। और हम सब राजनीति किस लिए करते हैं कि पब्लिक के साथ जुड़कर हम उनके भलाई के लिए कुछ काम कर सकें। चुनाव लड़के जीतना, सरकार में आना, ये सब एक रास्ता है अंत का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो राजनीति एक अनूठा प्रोफेशन है और इसमें बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति समझते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता में आने का एक आसान तरीका है या शौहरत या दौलत हासिल करने का तरीका है, तो बहुत लंबा नहीं चलता। हो सकता है कुछ समय के लिए वो कामयाब हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए और लोगों के अंदर आप एक पैठ छोड़ पाए, उस प्रकार की सोच लेकर अगर राजनीति में आते हैं तो कामयाब नहीं होते हैं। जी, आपने बहुत देखा होगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव जो जनप्रतिनिधि है उसकी जवाबदेही ज्यादा होती है, जबकि लोकतंत्र के सभी स्तंभ अपने हिसाब से काम करते हैं। कम समय मिल पाता है, लेकिन अपेक्षा इतनी होती है कि सारे काम हमारे जनप्रतिनिधि कराएगा, एमएलए हो, एमपी हो। आप तो खुद भी मंत्री भी रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2 बार सांसद भी रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं। वास्तव में दबाव इतना होता है, लेकिन फिर भी विश्वास जनता का जो है एक जनप्रतिनिधि के प्रति, एक पॉलिटिशियन के प्रति है, वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके अनेकों कारण हैं। पहली बात तो राजनेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज की जो छवि है, उसको भी लगातार उसमें गिरावट आई है, और ये हकीकत है। लेकिन समाज के हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही एक नकारात्मक छवि के शिकार हैं। कुछ बदलाव हम लोगों को खुद करना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज, नेता, विधायक, सांसद, जो हम सब लोग हैं, अगर हम लोग कलेक्टिवली लोगों के अंदर विश्वास कायम रखना चाहते हैं तो हम लोगों को उदाहरण के साथ काम करना पड़ेगा। समय के साथ साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। आज जितना प्रयोग मोबाइल फोन्स का है, सोशल मीडिया का है, टेलीविजन, इंटरनेट इतना व्यापक हो चुका है कि लोग आजकल न सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनके सारे काम हो, और होना भी चाहिए। प्रजातंत्र में मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन साधन सीमित होते हैं, तो कई बार चाहकर भी चुनाव प्रतिनिधि अपना सारे काम नहीं कर पाता। लेकिन उसकी मंशा क्या है, उसकी छवि क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं होता। तो अगर आप उसको बना के रखेंगे तो लोगों को लगता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे साथ है, दुख और सुख में। और काम समय के साथ होते रहते हैं, लेकिन ये जवाबदेही व्यक्तियों की तब तय होती है जब वो एक पद पे आते हैं जनता के विश्वास को जीतने के बाद। जी, आपने खुद ने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद में ऐसा दिख रहा है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी भी है। पहले यूथ को ही माना जाता था कि बस बूथ पे बैठेंगे, पर्ची बनाएंगे, या कहीं पे पंपलेट बांट रहे होंगे, या पोस्टर लगा रहे होंगे, या कि मंच का संचालन कर रहे होंगे। जनरली ये देखा जाता था कि सफेद बाल हैं, थोड़ा मैच्योर आदमी, वो चुनाव लड़ रहा है। मैच्योरिटी आज 18 साल बाद में जिसको मताधिकार का प्रयोग मिल गया, उसी की मैच्योरिटी है। लेकिन आपको लगता है कि यंग जनरेशन आ रही है, कुछ चेंजेस चाहते हैं, होने चाहिए, जैसे कि नैतिक मूल्यों का पतन हर क्षेत्र में हो रहा है? बिल्कुल, ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देश भी नौजवान हो रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरे से जो आने वाली आगे पीढ़ी है, जो आज नौजवान 18, 19, 20, 22 साल के लोग हैं, उनकी जानकारी, उनकी समझ, उनका मैच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा है कि उसको अगर हम सही तरह से उसको डायरेक्शन देंगे तो देश के अंदर बहुत सारा एक ऊर्जा है जिसका हम देश की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भागीदारी युवाओं की हर क्षेत्र में हो गई है। आप बिजनेस देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, और पॉलिटिक्स मैं समझता हूं एक ऐसा डिफाइनिंग प्रोफेशन है जो मुल्क की दिशा और दशा तय करता है। देश की पॉलिसीज क्या होंगी, देश का डेवलपमेंट एजेंडा क्या होगा। अगर इसमें नई सोच हो, फ्रेश इमेजिनेशन वाले लोग, क्रिएटिव लोग, और संकल्प शक्ति नौजवानों के अंदर ज्यादा होती, मुझे लगता है उन लोगों का अगर सही, चाहे किसी पार्टी में हो, देखो पार्टियां बहुत सारी होती हैं, वो तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। जिस पार्टी में नौजवान रहे, अगर उसके प्रति कमिटेड है और एंड में, अंत में जाके आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं, अपना समाज, अपना क्षेत्र, अपना परिवार,
अपने लोगों के लिए आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी पार्टी में रहकर काम कर सकते हैं। संघर्ष होता है विचारधाराओं का, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी यही बोलेगी कि हम देश का विकास चाहते हैं, नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं। उसी दिशा में काम अगर नौजवान भी करेंगे तो मुझे लगता है कि देश का जो राजनीतिक जो लैंडस्केप है वो एक बेहतर दिशा में तय होगा। आपने सही कहा, विचारधारा की लड़ाई है और राजनीति में किसी भी पार्टी का गठन हुआ आइडियोलॉजी पे हुआ है उस पर, लेकिन अभी लगता है कि विचारधाराएं रह गई हैं केवल बस क्योंकि प्रतिस्पर्धा शुद्ध और एक कहें कि ऐसी प्रतिस्पर्धा जो स्वस्थ कह सकें, लेकिन प्रतिशोध में डाइवर्ट होती दिखाई देती है मुझे जो लगता है राजनीति में अभी। देखिए, मूल जो आइडियोलॉजी है उसमें अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए राजनीति कर रहे हैं। और देश में अनेक विचारधाराएं हैं और होनी भी चाहिए। पार्टी जीतती है, सरकार बनती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि और लोगों का सुझाव नहीं होगा और लोगों का योगदान नहीं होगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद समझती है कि बहुमत मेरे पास है, जनता ने मुझे विश्वास दिया है। ऐसा भी लग रहा है आपको? मुझे लगता है कुछ साल से ऐसा नहीं, मुझे लगता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ। आज बीजेपी की सरकार है और जनता ने वोट दिया है तो उसको बड़ी विनम्रता से हमने भी सबने स्वीकार किया है कि जनता ने 5 साल तक बीजेपी को अपना सेवक बनाकर काम करने का एक आशीर्वाद दिया है। लेकिन किन मुद्दों पर दिया था? 15 लाख रोजगार देने के मुद्दों पर दिया था। 15 लाख ही हर खाते में काला धन जमा होगा ये कहकर दिया था। महंगाई को खत्म करने के लिए दिया था। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का जो सौगंध खाई थी, उस बातों को उन पर विश्वास करके जनता ने वोट दिया था। आज हम चर्चा करते हैं घर वापसी की, लव जिहाद की, मंदिर निर्माण की, आरक्षण खत्म करने की, और जिस प्रकार के बयान आते हैं जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के, उससे लगता है कि जनादेश को आपने समझा नहीं। और साल 1.5 साल के अंदर ही लोगों को अब लगता है मुझे कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो अब बेनकाब हो रहे हैं और जो कमिटमेंट था जनता के साथ उस पर वो खरा नहीं उतर तो 2014 में जो था बीजेपी, कई विश्लेषक जो अंदाज था ये कहा जाता था कि 2014 की आंधी थी, वास्तव में इसे आंधी माना जा सकता है या कांग्रेस की हार थी? देखिए, हम लोग 10 साल सरकार में रहे और हार को स्वीकार करना, उसमें कुछ किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हम हारे, बीजेपी जीती और 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। राजस्थान में देखिए आप, पिछले 55-60 साल में शायद इतना बहुमत किसी पार्टी को शायद ही मिला हो जितना बीजेपी को राजस्थान में मिला था। लेकिन अब 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं। क्या वो क्षेत्र हैं जहां उनकी कोई अपने वादा जो किया है उसको निभाने की कोशिश भी की गई हो? इसलिए वोट ले लेना आसान होता है, लेकिन अब पद पर बैठकर आप उसका क्रियान्वयन कितना कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उतना ही बोलना चाहिए जितना आप कमिट करके डिलीवर कर सकें। और बीजेपी ने अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में जो किया है, ओवर कमिट किया है, सपनों को बेचा है, झूठ बोलकर लोगों का वोट लिया है। और आज जनता पूछ रही है कि उन वादों का क्या हुआ जो आपने जनता से किए थे चुनाव से पहले। आपने 3 चुनाव लड़े, 2 बार सांसद भी रहे, क्या अंतर महसूस किया इन तीनों चुनाव में? हर चुनाव अलग होता है और हर चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो भी अलग होते हैं। 5 साल में देश आगे बढ़ता है, लेकिन लगभग हर चुनाव में मुझे लगा कि जनता प्रजातंत्र में विश्वास करती है। हारे चाहे जीते, लेकिन बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा है। हर चुनाव में मतदान बढ़ रहा है, मतलब लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, जो एक शुभ संकेत है। और मैं 2 चुनाव जीता हूं, 1 चुनाव में हारा भी हूं, और मुझे कम से कम इस बात का तो गिला शिकवा नहीं है कि मैंने अपने क्षेत्र में काम कम किया या लोगों ने मुझे नापसंद किया। जितना वोट मुझे 2009 में मिला था उससे 70-80 हजार वोट ज्यादा मुझे मिला है। लेकिन अनेक कारण होते हैं और हम चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने का मतलब नहीं है कि हम सरकार की जवाबदेही तय करने में संकोच करेंगे या अपने कामों से हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो सचिन पायलट साहब को आपने सुना और हमारे साथ एक मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।